नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य, पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। 2019 से करीब 3000 से भी ज्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं को यथोचित ज्योतिषीय समाधान मैं दे चुका हूँ। आज हम जानेंगे कि एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपके पास किन गुणों का होना आवश्यक होता है। एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए हमें निम्न बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली, आपके पास गूढ़ विज्ञान ज्योतिष के प्रति आकर्षण होना चाहिए। दूसरा, वह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता एवं बुद्धिमत्ता आपके पास होनी चाहिए। आपके पास किसी भी विषय पर तर्कसंगत क्रमानुसार विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी गणितीय क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। आपके पास पूर्व पुण्याई का समर्थन होना चाहिए। आप एक नेक दिल, ईमानदार व्यक्ति हों, भरोसे लायक व्यक्ति हों। आपके पास वाक सिद्धि हो, यानी आप जो भी बात कहते हैं या भविष्यवाणी करते हैं वह सच साबित होनी चाहिए। आपके पास वाक्पटुता भी हो, ताकि आने वाले व्यक्ति को आप अपनी बात सरल भाषा में समझा सके। आपके पास ज्योतिष का व्यवसाय करने की कार्यकुशलता भी होनी चाहिए। आपके पास प्रबल अंतःप्रज्ञा होनी चाहिए, जिसकी मदद से आप आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति का दुख दर्द बिना उसके कहे उसकी समस्या आप जान सके। आपके पास संचित कर्मों की पूर्व पुण्याई का भंडार भी होना चाहिए, जिस ऊर्जा का उपयोग कर आप आपके सम्मुख आने वाले व्यक्ति की समस्या का उचित निराकरण कर सके। आपके पास आने वाला हर व्यक्ति ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर अपने पास की अपार सकारात्मकता के भंडार से कुछ ऊर्जा उसे प्रदान कर आप उस व्यक्ति की समस्या का निवारण कर सकते हैं। और इसी विशेषज्ञता के कारण ज्योतिष को समाज में देवज्ञ कहा जाता है। आपके पास इस विद्या के उपयोग हेतु आवश्यक परिश्रम करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तथा आपकी कुंडली में इस विद्या के द्वारा धनार्जन करने का योग भी बनना चाहिए। किसी भी जातक को ज्योतिषी बनने की योग्यता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए हम उसके प्रथम, अष्टम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव का परीक्षण करते हैं। सर्वप्रथम लग्न भाव यानी जातक स्वयं तथा अष्टम भाव गूढ़ विज्ञान के प्रति रुचि का भाव, इन दो भावों का हम संबंध देखेंगे। फिर द्वितीय भाव जो वाणी का भाव है एवं धनार्जन का भाव, उसका संबंध गुरु एवं अष्टमेश के साथ हो है या नहीं, इसको भी हम जांचेंगे। इससे जातक के पास वाक सिद्धि है या नहीं, इसका बोध होता है। कार्य कुशलता के तृतीय भाव का संबंध अष्टम या अष्टमेश के साथ है या नहीं, इसे भी हम देखेंगे। मन के कारक चतुर्थ भाव का परीक्षण मन की निर्मलता तथा सत्वगुण की प्रचुरता है या नहीं, इसके लिए हम करेंगे। क्या पूर्व जन्म के अधूरे कार्य दर्शाने वाले तथा जातक की बुद्धिमत्ता तथा सृजन क्षमता के पंचम भाव का संबंध अष्टम या अष्टमेश के साथ हो रहा है या नहीं, इसे भी हमें जांचना होगा। ज्योतिष को उपजीविका के साधन के स्वरूप अपनाने के लिए
कर्म या उपजीविका के दशम भाव का संबंध अष्टम या अष्टमे से बन रहा है या नहीं, इसे भी हमें देखना बहुत जरूरी है। ज्योतिष व्यवसाय से धनार्जन होगा या नहीं, इसे हम एकादश भाव का अष्टम अष्टमेश के साथ संबंध देखकर जान सकते हैं। एकादश भाव अष्टम से चतुर्थ भाव है, यानी ज्योतिष विद्या से सुख पाने का भाव है। द्वादश भाव का परीक्षण भी हमें जरूरी है। द्वादश भाव अष्टम से पंचम, यानी ज्योतिष विद्या के व्यवसाय से जातक का भविष्य कैसा रहेगा यह बताएगा। आइए अब प्रत्येक भाव संबंधी अधिक जानकारी हम उदाहरण कुंडलियों से समझे। जब भी आपकी कुंडली में लग्न भाव या लग्नेश का युति दृष्टि परिवर्तन संबंध अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ बनता है, तब ज्योतिष विद्या के प्रति आकर्षण या रुचि रहती है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में यदि हम देखें तो लग्न में मीन राशि है, इसलिए लग्नेश हुआ गुरु। अष्टम भाव में तुला राशि है, इसलिए अष्टमेश हुआ शुक्र। अब हम ध्यान से देखें तो इस जो जातक के कर्म भाव में यानी दशम भाव में गुरु और शुक्र एक साथ मंगल और बुध के साथ स्थित है। यह अपने इलाके में एक विख्यात ज्योतिषी के रूप में कार्यरत महिला की कुंडली है। एक और उदाहरण से समझते हैं। इस कुंडली में लग्न में मेष राशि है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, इसलिए लग्नेश व अष्टमेश दोनों मंगल ही हुए और मंगल लग्न भाव में स्थित होकर लग्न भाव और अष्टम भाव का संबंध बना रहा है। यह व्यक्ति बेंगलोर में स्थित एक विश्वविख्यात अंक ज्योतिषी हैं। इन्हें बचपन से ही इस विद्या के प्रति बहुत आकर्षण था। इस प्रकार से लग्न भाव में अष्टमेश का स्थित होना या अष्टमेश सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न भाव पर उसका पूर्ण दृष्टि डालना, या फिर अष्टम भाव के स्वामी का किसी भी भाव में स्थित होकर लग्नेश पर दृष्टि हो, या वह उसी भाव में लग्नेश के साथ स्थित हो, या लग्नेश का अष्टम भाव में स्थित होना, या फिर लग्नेश किसी भी भाव में स्थित होकर या तो अष्टम भाव या अष्टमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, इन सभी परिस्थितियों में लग्न का संबंध अष्टम से आता है और जातक के मन में ज्योतिष के प्रति विलक्षण आकर्षण रहता है। कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का दूसरा भाव आपके धनार्जन एवं वाणी का भाव है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि सफल ज्योतिषी यदि आपको बनना है तो सबसे आवश्यक चीज है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब है कि जो आपने कह दिया वह सत्य साबित हो जाना, और यह तब मुमकिन होता है जब द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध गुरु या बृहस्पति से हो जाए। जब भी बृहस्पति दशम स्थान में स्थित हो तो उसकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जैसा कि हम इस कुंडली में देख सकते हैं। इसी तरह षष्ठ स्थान में बैठे गुरु की नवम दृष्टि तथा अष्टम भाव में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव में यदि कर्क राशि हो और उस कर्क राशि में यदि बृहस्पति बैठा हो, तब भी जातक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वैसे ही द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध केतु से हो जाए तब भी वाक सिद्धि प्राप्त होती है। जिस भी जातक के कुंडली में इस प्रकार का ग्रह योग है, वह कुछ भी कहे तो सत्य हो जाता है। इसी को वाक सिद्धि कहते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिस किसी कुंडली में
दूसरे या छठवें भाव में केतु हो, तो ऐसे इंसान से हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, बद्दुआएं नहीं। इनकी बद्दुआ भी बहुत तेजी से लगती है। दूसरे और छठवें भाव में केतु हो, ऐसे इंसान का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। कुंडली का तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव आपके कौशल्य का भाव है, आपके हुनर का भाव है। तीसरा भाव अष्टम से, अष्टम भाव भी होता है। अष्टम, अष्टमेश का संबंध तीसरे भाव या भावेश से हो जाए तो ज्योतिष का हुनर 3-8 के संबंध से आपके पास आ जाएगा। आपका रुझान ज्योतिष की ओर बढ़ जाएगा। अब ये प्रस्तुत कुंडली देखिए, बीवी रमन जी की कुंडली है। इसमें तृतीयेश मंगल अष्टमेश बुध के साथ सप्तम भाव में बैठकर लग्न भाव के साथ पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहा है। उनकी ज्योतिष की कार्यकुशलता एवं लेखन से सारी दुनिया अवगत है। उनकी लिखी किताबें आज भी हमें ज्योतिष सीखने में अत्यंत सहायता करती हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव, आपका बेहतर चतुर्थ भाव जो आपके सत्वगुणों को निर्धारित करता है। आपका चतुर्थ भाव अच्छा है तो आपका दिल अच्छा है। इस भाव में गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए तो बहुत अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, जो जातक को उच्च दर्जे की सात्विकता प्रदान करता है। इस भाव में स्थित शुक्र दिग्बली होता है। दोनों ग्रह गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं। एक बृहस्पति देवताओं के गुरु, तो दूसरे शुक्राचार्यों के दैत्यों के गुरु। इनके साथ यहाँ पापी ग्रह भी आ जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबको संभाल लेंगे। चतुर्थ भाव में स्थित नैसर्गिक शुभ ग्रह या फिर इस भाव पर पड़ रहे शुभ ग्रहों की दृष्टि या चतुर्थेश का युति दृष्टि संबंध शुभ ग्रहों के साथ होना जातक के मन की निर्मलता को दर्शाता है। इसके विपरीत चतुर्थ भाव का संबंध यदि शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से बनता है तो फिर जातक का मन निर्मल नहीं होगा। यहाँ पर यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह आ गए तो आपका दिल हमेशा ये कहेगा कि मैं दूसरों का भला कैसे कर दूं। गुरु, बृहस्पति और शुक्र से बड़े कोई और शुभ ग्रह नहीं होते। दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में स्थिति या दृष्टि संबंध बना रहा है तो जातक में सात्विकता, दूसरों को मदद करने की वृत्ति ठूस ठूस कर भरी होती है। यदि यहाँ कोई अन्य ग्रह भी हो और वह गुरु या शुक्र के नक्षत्र में स्थित हो तब भी फल इसी प्रकार से देगा। इस कारण आप एक अच्छे ज्योतिषी जरूर बन जाएंगे। जैसा कि प्रस्तुत कुंडली में आप देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह स्थित है। चतुर्थेश चंद्र केतु के युति में है। केतु जातक को सात्विकता प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रहों की युति के कारण इस अंक ज्योतिषी के साफ नेक दिल में हमेशा उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छी सलाह देकर उसके कष्ट दूर करने का जज्बा बना रहता है। यहाँ शुक्र गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित है। एक अन्य कुंडली में देखते हैं, चतुर्थ भाव में सूर्य जो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित है, उस पर गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि है। शनि ग्रह जो शुक्र के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में स्थित है, उसकी चतुर्थ भाव पर भी पूर्ण दृष्टि है। सूर्य इस कुंडली का सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह बनकर आत्मा कारक ग्रह बन गया है। इसलिए यह नेक दिल वाले
सात्विकता से परिपूर्ण ज्योतिषी हैं। अब कुंडली का पांचवा भाव। कुंडली का पांचवा भाव आपकी बौद्धिक क्षमता, सृजनशीलता को दर्शाता है। वह आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्य का भी भाव है। पिछले जन्म में जो कार्य आप पूरा नहीं कर पाए थे, उसे भी वह दर्शाता है। पंचम भाव का संबंध ज्योतिष से उस प्रकार जोड़ता है जैसे आपका पूर्व जन्म में भी इस विद्या के साथ कोई संबंध रहा हो। पिछले जन्म में भी इसका कार्य अधूरा रह गया था, इसलिए इस जन्म में आप पुनः ज्योतिष विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पंचम भाव को तंत्र मंत्र का भाव भी कहा जाता है। इसलिए जब भी पंचम का संबंध अष्टम भाव से बनता है, आपको ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पिछले जन्म का अधूरा रहा ज्योतिष का ज्ञान या फिर ज्योतिष का काम इस जन्म में आप आगे बढ़ाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में यदि हम देखें तो शुक्र तथा बुद्धि के कारक बुध का पंचम भाव में स्थित होना जातक की प्रगल्भ बुद्धिमत्ता का द्योतक है। जातक को बचपन से गणित विषय में विशेष रुचि रही। शालेय शैक्षणिक प्रदर्शन अत्युत्तम रहा। मेडिकल के क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक विषय की पढ़ाई कर 35 वर्ष से ज्यादा उत्तम व्यवसाय भी किया। शुक्र अष्टमेश तथा तृतीयेश होने से पूर्व जन्म के ज्योतिष संबंधी अधूरे कार्य को अब सफलतापूर्वक बेहतरीन कार्य कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कुंडली का दशम भाव। कुंडली का दशम भाव आपकी उपजीविका संबंधी कार्यों को दर्शाता है। दशम भाव का अष्टम भाव से संबंध आपको ज्योतिषी बनाने का कार्य करता है। ऐसे में ज्योतिष आपकी उपजीविका का साधन बन सकता है। दशमेश यदि अष्टम में आ जाए या अष्टमेश दशम भाव में चला जाए तो यह भी आपके मन में ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या या अनुसंधान के प्रति रुझान पैदा करता है। ऐसे में आप ज्योतिष को आसानी से समझकर सीख सकते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक महिला ज्योतिषाचार्य की है जो पिछले 5 वर्षों से ज्यादा सफलतापूर्वक ज्योतिष का व्यवसाय कर रही हैं। उनके दशम भाव में दशमेश गुरु अष्टमेश शुक्र के साथ विराजित है। द्वितीयेश वाणी के कारक मंगल भी गुरु के साथ है तथा गुरु की 5वीं दृष्टि वाणी भाव पर पड़ रही है, इसलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त है। उनकी बहुतेक भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हैं। दशम में स्थित बुध गुरु शुक्र उन्हें ज्योतिष का प्रकांड ज्ञानी बना रहे हैं। कुल मिलाकर यदि 1, 3, 5, 10 इन भावों का संबंध 8वें भाव से बने तो ज्योतिष बनने के प्रबल योग बनते हैं। इन भावों का या इनके स्वामियों का जब भी अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ युति, दृष्टि या परिवर्तन योग बन जाता है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। सभी लोग ज्योतिष विद्या के लिए अष्टम भाव की चर्चा करते हैं, किंतु हमारे हिसाब से 11वां भाव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि अष्टमेश एकादश भाव या भावेश के साथ कोई संबंध बनाए या आपका आत्मा कारक ग्रह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सप्त ग्रहों में से सर्वाधिक अंशों वाले ग्रह को हम आत्मा कारक ग्रह कहते हैं। आपका आत्मा कारक ग्रह एकादश भाव में चला जाए या उससे संबंध बना लिए तो आप निश्चित रूप से ज्योतिषी बन सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव अष्टम भाव से चौथा भाव है। चौथा भाव क्या होता है? सुख प्राप्ति का भाव। अष्टम भाव की विद्या से सुख प्राप्ति का भाव एकादश भाव का, यानी अष्टम भाव से सीखी गुण विद्या का स्थिर निवास कहाँ है? एकादश भाव में। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में
एकादशेश मंगल की दशम स्थान से चतुर्थ दृष्टि लग्न में स्थित अष्टमेश शनि पर है। उसी प्रकार अष्टमेश शनि की दशम दृष्टि मंगल पर है। दशम भाव में मंगल के साथ साथ पंचमेश शुक्र, लग्नेश बुध भी स्थित है। वे एक उच्च विद्या विभूषित भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष के प्रख्यात प्राध्यापक रहे श्री वीपी गोयल जी की ये कुंडली है। 12वां भाव अष्टम से 5वां भाव है, जो शिक्षा की उपयुक्तता का भाव है। एकादश भाव अष्टम भाव की विद्या का स्थायी निवास है। आप वहां से समाज को उस विद्या का लाभ प्रदान करते हैं, मगर आप कितने लोगों की समस्या का निराकरण कर पाएंगे, ये 12वें भाव द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अष्टम का भविष्य जो है वह है अष्टम का पंचम यानी 12वां भाव। जैसे लग्न कुंडली का पंचम भाव क्या है? जातक की संतान का भाव। संतान ही तो किसी जातक का भविष्य होता है ना? यदि आप स्वयं क्रिकेटर नहीं बन पाए तो आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे में अपना भविष्य देखते हैं। पंचम भाव सृजनता का कारक भी है। अष्टम भाव का सृजन द्वादश भाव से फलीभूत होता है, इसलिए अष्टम का द्वादश से संबंध बनना जरूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं श्री वीपी गोयल जी की इस कुंडली में द्वादशेश शुक्र पर अष्टमेश शनि की 10वीं दृष्टि है। उन्होंने ज्योतिष विषय पर अनेक पुस्तकों का सृजन किया हुआ है। इस प्रकार हमने जाना कि एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आवश्यक गुणों की जांच पड़ताल हम कुंडली के विभिन्न भावों से कैसे करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि एक अच्छा ज्योतिषी बनाने में किन किन ग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। यदि आप भी अपनी कुंडली का सशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 7852013375। फिर से कहूँ 7852013375। इस मोबाइल नंबर पर कृपया केवल मैसेज करें, जहां तक बने कॉल ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सीखते रहे। जय श्री राम।